फ्रेंड्स, कोलकाता चांदनी मार्केट से मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर लेकर आया हूँ। और आज मैं एक एक करके दिखाऊंगा और साथ में उसका प्राइस भी बताऊंगा। तो मैं बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आया हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ और साथ में उसका प्राइस भी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ ब्लूटूथ किट खरीदा, जो कि मेरे पास बहुत सारा ब्लूटूथ किट है। तो इसके अंदर अलग अलग मॉडल का बहुत सारा किट है। ये है हमारा 006 मॉड्यूल किट, ये हमारा 007, और ये हमारा आईपॉड का किट। ये हमारा 006 मॉड्यूल किट, जिसके अंदर कोई भी डिस्प्ले नहीं है। इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले नहीं है, कुछ इस तरीके से है। ये हो गया हमारा 007, जिसका सामने एक ऑन ऑफ स्विच है। इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ भी है। प्राइस का बात करूँ तो इसका प्राइस है 70 रुपीज़, और हमारा 007 इसका प्राइस है 80 रुपीज़। और ये हो गया हमारा आईपॉड किट। देखिए, इसके अंदर अलग से एक कवर मिलता है, जो कुछ इस टाइप का, ऐसा क्वालिटी। और इसके अंदर भी एक ऑन ऑफ स्विच। और इसका प्राइस का बात करो तो इसका प्राइस लिया था वो 70 रुपीज़। उसके बाद आ गया ये हमारा बड़ा साइज के अंदर, बड़ा डिस्प्ले के अंदर। देखिए, इसके अंदर इनबिल्ट कुछ इस तरह का, जिसके अंदर रिमोट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। तब देख सकते हैं इसके अंदर इतना बड़ा साइज डिस्प्ले है। और इसका प्राइस का बात करूँ तो इसका 200 रुपीज़ प्राइस लिया था, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और इसके अंदर सब कुछ मिलता है, ठीक है, इको से लेकर मूव से लेकर सब कुछ मिलता है। उसके बाद मैंने खरीदा ये है इसके अंदर आर्डिनो, सॉरी इसके अंदर है नॉट MCU या ESPN 8266। इसका प्राइस लिया था ओनली 180 रुपीज़। मोटर ड्राइवर खरीदा, दो L298 मोटर ड्राइवर, L298। तो इसे मैं खोल के दिखाऊंगा तो कैसा है L298 मोटर ड्राइवर बोर्ड। और इसका प्राइस का बात करूँ तो 100 रुपये पर पीस। तो मैंने इसे 2 पीस लिया था, इसे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसे भी यूज़ करूँगा। उसके बाद है ये हमारा छोटा साइज के अंदर क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड। और ये जो क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड है छोटा साइज के अंदर, लेकिन इसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। और इसका आउटपुट है 30+30 वाट, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का छोटा सा बोर्ड के अंदर। प्राइस का बात करें तो ये दिया था 120 रुपीज़, जो कि इस प्राइस के अंदर बहुत ही बढ़िया है, और वो भी क्लास D के अंदर। मैंने बहुत सारा चीज़ खरीदा है, एक मैं दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा कुछ चीज़ है इसके अंदर। और ये एक साउंड सेंसर, जिसका प्राइस लिया था वही 35 रुपीज़। तो ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का प्राइस दिया था ओनली 150 रुपीज़। फ्रेंड्स, मेरे पास और एक ब्लूटूथ बोर्ड है जो सेम इसी की तरह है, लेकिन ये हमारा स्क्वायर शेप के अंदर है। और इसके अंदर सिंगल एक ब्लूटूथ IC है, इसके अंदर जो 2 एक्स्ट्रा IC है इसके अंदर वो नहीं है। और इसके अंदर भी माइक्रो USB बोर्ड है। तो ये बहुत बढ़िया एक बोर्ड है, और यहाँ से इसका आउटपुट आप ले सकते हो। और इसका प्राइस का बात करें तो ये दिया था ओनली 65 रुपीज़, जो बहुत ही कम प्राइस के अंदर मुझे मिल गया था। बाद मैंने खरीदा एक वोल्टेज बूस्टर। और ये जो वोल्टेज बूस्टर है, पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये जो वोल्टेज बूस्टर है ये हमारा 150 वाट का है, और इसका प्राइस लिया था 130 रुपीज़। फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैंने ये जो बोर्ड खरीदा है, ये छोटा साइज बड़ा धमाका, मतलब ये 65 वाट का फास्ट चार्जिंग एक बोर्ड है, जो कि आप इसे बैटरी चार्ज कर सकते हो और या से फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। मतलब या फिर इसका जो बैटरी कनेक्ट हुआ वैसे Type-C से इसे चार्ज भी कर सकते हो, और या से मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है, इसका प्राइस लिया था 200 रुपीज़। तो इस प्राइस के अंदर ये भी बहुत बढ़िया है। और एक सिंगल पीस मैंने एक थार्मोमीटर टेस्टर खरीदा, और ये जो टेस्टर है इसका प्राइस 85 रुपीज़। तो ये हमारा BLDC मोटर है, उसके अंदर यूज़ होता है। तो इसमें मैंने एक पीस भी खरीदा, एक वोल्ट एंड एम्प मीटर, और इसका प्राइस लिया था 120 रुपीज़। देखिए, इसका पावर देने के बाद इसके अंदर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले ग्लो करता है। और मैंने एक खरीदा लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने के लिए, मतलब 18650 जो बैटरी है चार्ज करने के लिए। और ये जो बहुत ही पावरफुल है, मतलब बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकता है। और इसका प्राइस का बात करो तो ये लिया था ओनली 70 रुपीज़। मैंने 2 खरीदा छोटा वोल्ट मीटर, छोटा डिस्प्ले के अंदर, और इसका प्राइस 65 रुपीज़ इसका प्राइस। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, छोटा सा डिस्प्ले है। देखिए, कुछ इस तरीके से काम करता है। और येलो वायर इसका वोल्ट चेक करने के लिए।
और एक डीसी मोटर्स का वोल्टेज रेगुलेटर या डीसी मोटर का वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए, और ये 3 एम्पीयर तक लोड ले सकता है। और इसका पीछे दिया हुआ है यहाँ पर इसका मोटर का कनेक्शन होगा, यहाँ पर इसका पावर। और इसका प्राइस का बात करते लिया था ओनली 90 रुपीज़। और ये इसका पोटेंशियल मीटर जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, और ये 20 एम्पीयर तक लोड ले सकता है। और इसका पीछे लिखा भी है यहाँ पर इसका पावर, इसका मोटर। और इसका प्राइस का बात करो तो ये इसका प्राइस लिया था ओनली 170 रुपीज़। और उसके बाद और एक मोटर स्पीड कंट्रोलर मैंने खरीदा, ये है हमारा 10 एम्पीयर के अंदर, जिसका प्राइस लिया था 130 रुपीज़। तो देखिए ये हमारा 10 एम्पीयर के अंदर। और फ्रेंड्स मैंने 2 यूवी मीटर खरीदा, तो दोनों को मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। यूवी मीटर मतलब, और इसके अंदर साउंड देने पर यहाँ पर इसका जो एलईडी अप डाउन होता है। और ये मैंने 2 पीस खरीदा, और इसका प्राइस का बात करो तो 75 रुपीज़ पर पीस। तो दोनों मैंने खरीदा 150 रुपीज़ में। तो ये 2 मेरे पास है बेस्ट ट्रैवल बोट। तो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसे यूज़ करूँगा। तो एक मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये इसका बेस्ट ट्रैवल बोट आप देख सकते हो। तो ये इसका वॉल्यूम, ये इसका बेस और इसका ट्रैवल। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है इसका आउटपुट और यहाँ पर इसका इनपुट, मतलब ऐसे आप इसका साउंड का इनपुट होगा और ऐसे आउटपुट होगा। और ये स्टीरियो के अंदर, जो कि एक बहुत बढ़िया है। और इसका प्राइस लिया था 110 रुपीज़ पर पीस। तो इसे मैंने 2 पीस खरीदा। उसके बाद ये है मेरे पास RF मॉड्यूल, जो मैंने 2 पीस खरीदा, और इसका प्राइस लिया था 125 रुपीज़ पर पीस। और मैं कोशिश कर रहा हूँ फास्ट दिखाने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और एक हमारा 27 मेगाहर्ट्ज़ का रिसीवर एंड कंट्रोलर, जिसे आप कार या बोट के अंदर यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। तो ये रहा इसका 2 बोर्ड और ये रहा इसका एंटीना, और इसका प्राइस लिया था 150 रुपीज़। उसके बाद मैंने 2 जॉयस्टिक खरीद कर लेकर आया हूँ, जिससे मैं आर्डिनो बोर्ड के अंदर कनेक्ट करूँगा, जो बहुत काम का एक चीज़ है। और इसके अंदर इनबिल्ट एक स्विच भी है। और इसका प्राइस का बात करो तो इसका प्राइस लिया था 55 रुपीज़ पर पीस। तो मैंने एक पेयर खरीदा, एक पेयर मतलब 2 पीस। साथ में मैंने एक लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए एक 10 एम्पीयर का 3S BMS खरीद कर लेकर आया हूँ। और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि 10 एम्पीयर का है, तो इसलिए इसका प्राइस लिया था 35 रुपीज़। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 पीस रिले मॉड्यूल खरीदा, जो कि 30 रुपीज़ पर पीस। तो इससे मैंने एक पेयर खरीदा, जो लिया था 60 रुपीज़। और ये है मेरे पास एक NRF मॉड्यूल, और इसका काम है डाटा ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा दूर तक। तो इसका तीनों मैं अलग अलग करके खरीदा, मतलब ये इसका साथ अलग मिलता है, और ये इसका ESPN01 ये भी अलग मिलता है, साथ में इसका एडाप्टर अलग मिलता है। इसका एडाप्टर हो गया, इसका ESPN01, और तीनों मिला के इसका प्राइस लिया था वही 260 रुपीज़। देखिए साथ में एक छोटा सा वोल्ट मीटर, मतलब इसके अंदर आप AC करंट डायरेक्टली आप देख सकते हो कितना वोल्ट है अभी। और इसका प्राइस लिया था बहुत ही कम, मतलब 65 रुपीज़। हाई क्वालिटी प्लेयर खरीदा, जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ आप मतलब बहुत सारा काम कर सकते हो। वायर कटर से लेके आप इसके अंदर प्लस कुछ सारा यूज़ कर सकते हो, या फिर इसका वायर छील सकते हो। और इसका प्राइस लिया था 180 रुपीज़। और उसके बाद मैंने 2 गियर का सेट खरीदा, इसके अंदर बहुत सारे गियर है। और ये जो गियर का सेट है, इसका प्राइस लिया था 180 रुपीज़। मैंने छोटा साइज़ के अंदर, एकदम छोटा साइज़ के अंदर 2 स्पीकर खरीदा, जो कि सब ऊपर की तरह है। छोटा सा स्पीकर जो बेसिकली यूज़ होता है टीवी के अंदर, और ये छोटा साइज के अंदर बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है। छोटा साइज के अंदर इसका प्राइस लिया था वही 75 रुपीज़ पर पीस। तो 150 रुपीज़ इसका पेयर है। तो इससे मैंने सिर्फ 2 पीस ही खरीदा। और एक LED का बॉक्स खरीदा, मतलब इसके अंदर 500 LEDs है, और इसका प्राइस लिया था वही 260 रुपीज़। तो बहुत बढ़िया एक डील है। इसके अंदर 3 या 4 कलर का LED मिलता है। और मैंने 2 पीस बैटरी का केस खरीदा, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं लिथियम आयन बैटरी बनाऊंगा। बहुत सारे जो लोग कमेंट करके बता रहे थे भाई लिथियम बैटरी बनाओ, आने का टाइम में टूट गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका प्राइस दिया था 75 रुपीज़, और इसका प्राइस 100 रुपीज़। तो फ्रेंड्स एक हॉट गन, और इससे मैंने खरीदा
जो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर पीवीसी पाइप का जो सीट तैयार करने में जो हम लोग जो गैस ओवन का यूज़ करते हैं उसका अल्टरनेटिव। और इसके अंदर लिखा भी है ये 1500 वाट का है, लेकिन ये 1500 वाट का नहीं है पोपट। इसके अंदर ये हमारा हो गया, मैंने इसे चेक करके देखा था, ये 200 वाट का है, ठीक है। और इसके अंदर 2 मोड है, एक लो और एक हाई। इसमें अब मैं इसे लो मोड के अंदर ऑन करूंगा। और ये रहा इसका हाई। तो ये मैंने खरीदा था 350 रुपीज़ में। और ये है इसके अंदर 3 बोर्ड जो कि हमारा क्लास डी के अंदर है। तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा जो क्लास डी बोर्ड है। इससे मैं सबसे पहले इसके अंदर HW408, ठीक है। तो देखिए ये HW408, इसे मैंने अभी तक खोला नहीं है इसे। तो आने वाले वीडियो के अंदर सभी का मैं साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टोटल आउटपुट होता है 60 + 60 वाट का, ठीक है। और इसका जो प्राइस लिया था 250 रुपीज़ इसका प्राइस। इसके बाद आता है मैं हमारे पास एक बोर्ड जो कि हमारा 40 + 40 वाट का है, इसके ऊपर भी लिखा भी है। और ये जो बोर्ड है देखने में कुछ इस तरीके से है। और ये है क्लास डी के अंदर विथ इसके अंदर डिस्प्ले एम्प सब कुछ है। देखिए ये प्लग एंड प्ले है। अब इसके अंदर पावर देके चला सकता। प्राइस लिया था बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 40 वाट का हिसाब से इसका प्राइस लिया था 400 रुपीज़, तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसका प्राइस। और उसके बाद और एक मैंने क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड खरीद कर लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहा था भाई एक 2.1 होम थिएटर बना, 2.1 होम थिएटर बना। तो इसलिए मैंने 2.1 बोर्ड खरीद कर लेकर आया हूँ जो कि क्लास डी के अंदर है। और ये जो बोर्ड है दिखने में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबवूफर इसका 100 वाट का और लेफ्ट साइड और राइट साइड 60 वाट का। और इसका प्राइस लिया था 460 रुपीज़, 460 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो है इसके अंदर स्पीकर है। बहुत सारा जो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बता रहे थे जब भैया आप होम थिएटर बनाओ, तो होम थिएटर का सैटेलाइट स्पीकर बनाने के लिए मैं 4 पेयर मतलब 8 स्पीकर लेकर आया हूँ। और ये स्पीकर है एंकर का, देख सकते हो लिखा भी एंकर का। तो मैं एक खोल के दिखा रहा हूँ अभी एंकर का स्पीकर। देखिए इसका कौन थोड़ा सा दब गया ट्रेंड में आने का टाइम। और ये जो स्पीकर है 18 वाट का है। और इसके अंदर मैग्नेट भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। और इसका एक का पीस से लिया था, एंकर एक ब्रांड है, तो इसीलिए इसका एक का प्राइस लिया था 120 रुपीज़ पर पीस। तो इससे मैंने 8 पीस खरीदा, 4 पेयर। और इसके अंदर है और कुछ सामान, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आगे। तो ये है और कुछ एलईडी, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा एलईडी यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने अलग से और कुछ एलईडी में खरीद कर लेकर आया हूँ। और ये सभी एलईडी मिल के मुझे पड़ा था 180 रुपीज़, क्योंकि इसके अंदर लगभग 100 पीस करके एलईडी है। और 1 2 3 4 400 पीस एलईडी मुझे 180 रुपीज़ के अंदर मिला था। और ये लिया था 500 पीस 260, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स पैक है, इसके अंदर सब कुछ है और ये अलग से मिलता है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम है इसीलिए। और इसके अंदर है हमारा सबवूफर, जो मैंने 4 इंच का सबवूफर खरीदा, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज के अंदर खरीदा नहीं। और इसका प्राइस लिया था 160 रुपीज़ पर पीस। तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो और मैंने सेकंड हैंड कुछ एलईडी खरीद कर लेकर आया था जो पुराना मिलता है चांदी मार्केट के अंदर। ये जो एलईडी ये एक पीस मतलब एक पीस लिया था 10 रुपये करके, तो इसीलिए इसे मैंने 4 पीस खरीदा, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसे मैं यूज़ करूँगा। ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल गया था, बहुत सारा था लेकिन मैंने 4 पीस ही खरीदा। और ये जो एलईडी ये 20 रुपये करके लिया था, तो इसीलिए इसे मैंने खरीदा। इसे भी 4 पीस मैंने खरीदा, इसका प्राइस लिया था 20 रुपीज़ पर पीस। इसके अंदर सभी सेकेंड हैंड चीज़ है। सेकेंड हैंड मतलब पुराना मिलता है चांदी मार्केट के अंदर। बहुत सारा अच्छे क्वालिटी का स्पीकर मिलता है इसके अंदर। तो इस तरह का जो स्पीकर है जिसे मैंने खरीदा, एक मैंने घर पे आके खोला था। इसके अंदर दो स्पीकर रहता है,
तो इसे मैंने 50 रुपीज़ पर पीस से मैंने खरीदा था, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर 2 स्पीकर मिलता है और साथ में इसका जो कैबिनेट भी मिलता है। तो इससे मैंने खरीदा 4 पीस। ये मैंने खरीदा था 2 लैपटॉप का बैटरी। तो एक का प्राइस बोल रहा था 150 रुपीज़, तो मैंने 2 पीस खरीदा था ओनली 200 रुपीज़ के अंदर। तो इसे भी मैं खोल के देखूंगा इसके अंदर कितना सारा बैटरी है जो सही निकलता है। और लास्ट में मैंने ये 2 स्पीकर खरीदा। ये जो 2 स्पीकर खरीदा था, एक स्पीकर थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये हाई क्वालिटी का साउंड दिखा रहा है। तो इससे भी आने वाले टाइम में मैं प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स यही तो सब कुछ जो कोलकाता चांदी मार्केट से मैं खरीद कर लेकर आया हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि इस टाइप का वीडियो में और लेकर आऊँगा क्या। हेलो हे फ्रेंड्स, आज मैं गया था फ्रेंड्स, मैं कुछ सामान खरीद कर लेकर आया हूँ जो कि कोलकाता चांदी मार्केट से। तो आज मैं सब अनबॉक्सिंग करूँगा, साथ में उसका प्राइस भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ सामान खरीद कर लेकर आया हूँ कोलकाता चांदी मार्केट से, तो मैं सभी सामान को अनबॉक्सिंग करूँगा, साथ में सभी का प्राइस भी एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कोलकाता चांदी मार्केट से मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर लेकर आया हूँ और आज मैं एक एक करके दिखाऊंगा और साथ में उसका प्राइस भी बताऊंगा। तो मैं बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आया हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ और साथ में उसका प्राइस भी बताता हूँ। सही पद्धति देखिए।